किस्सा मुलायम सिंह यादव की उस राजनीति का जिसे तोड़ने के लिए यादव समाज से आने वाले 3 कद्दावर नेताओं को पीछे लगाया गया था। एक तरफ सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव थे तो दूसरी ओर यूपी की राजनीति में दबदबा रखने वाले 3 यादव नेता। तीनों यादवों ने इंदिरा के सहयोग से मुलायम को पटखनी देने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 1989 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा था। ये वो चुनाव था जिसमें 18 साल के युवाओं ने पहली बार वोट डाला था, क्योंकि वोटरों की न्यूनतम उम्र 21 साल से कम कर दी गई थी। इस दौर में ओबीसी समाज का एक बड़ा नेता निकल रहा था। ये आप उस दौर में चलने वाले इस नारे से समझ सकते हैं जिसमें कांग्रेस से टकराने के लिए उन्हें चुनौती देने के लिए जनता के बीच कहा गया था, नाम मुलायम सिंह है लेकिन काम बड़ा फौलादी है, ठाकुर की बुद्धि, अहीर का बल, जनता दल के नाम। चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच प्रभाव डालने के लिए इस नारे का खूब प्रयोग हुआ। 425 सीटों में से कांग्रेस 410 सीटों पर चुनाव लड़ी। बीजेपी का जनता दल से गठबंधन था, लेकिन कई सीटों पर उसने जनता दल से फ्रेंडली लड़ाई भी लड़ी। बीजेपी उस वक्त 275 सीटों पर चुनाव लड़ी और 57 सीट जीतने में कामयाब हुई। ये चुनाव राजीव गांधी सरकार में कथित बोफोर्स घोटाले के खिलाफ लड़ा गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम वीपी सिंह को धुरी में रखकर यूपी की राजनीति में एक नई उम्मीद के रूप में मुलायम उभरे। ये दौर ठीक उस तरह का था जैसे कई स्थानीय नेता जिन्हें राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह ने तैयार किया था। इसी का परिणाम भी था। वीपी सिंह की अगुवाई में मुलायम यूपी में कांग्रेस से मोर्चा लेने के लिए तैयार थे, लेकिन मुलायम के यूपी में ओबीसी समाज के बीच बढ़ते कद को रोकने के लिए कांग्रेस ने 3 धुरंधर यादव नेताओं के जरिए रोकने का प्रयास किया। दरअसल जब उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह ने जनता दल का गठन किया था तो मुलायम सिंह यादव को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूर्व सीएम राम नरेश यादव जो जनता दल के साथ थे, इस मुलायम के प्रमोशन को पचा नहीं सके और 12 अप्रैल 1989 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। जहां एक तरफ मुलायम सिंह के कट्टर विरोधी बलराम सिंह यादव कांग्रेस में थे तो एक और यादव मैदान में थे जिनका नाम इंद्रजीत यादव था, जो कभी इंदिरा और संजय गांधी के करीबी थे। जनता दल और मुलायम सिंह यादव का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की यादव तिगड़ी को तैनात किया गया, क्योंकि यूपी में पिछड़े समुदायों के बीच मुलायम की लोकप्रियता बढ़ रही थी। मुलायम की राजनीति को थामने का इन 3 नेताओं ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। कांग्रेस ने एक तरह से फैसला लेने में देरी कर दी। जिस दिन मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कांग्रेस ने यूपी खो दिया और तब से यहां सत्ता में नहीं लौटी। मुलायम सिंह कभी कांग्रेस में नहीं रहे और राजनीति में आने के बाद से वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोलते रहे। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने एक बार विधानसभा में यहां तक कहा था कि किसी भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक संगठन को कांग्रेस के सामने झंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुलायम को ऐसा लगता था आम नागरिक राष्ट्रीय ध्वज और कांग्रेस ध्वज के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे। वो डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में 1960 के पहले कांग्रेस विरोधी आंदोलन से निकले नेता हैं, तो दूसरी ओर राजनीति में तब एक्टिव हुए 1970 के दशक के मध्य में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन आया।